नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू जो मंदिरों का शहर है उसको स्मार्ट सिटी बनाने की इस समय जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी कोशिश में आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसके चलते स्मार्ट सिटी तो बन रही है, लेकिन उस स्मार्ट सिटी से पहले लोगों की जो आय का मुख्य स्रोत था वो कहीं ना कहीं शेक हुआ दिखता है। उसी में से एक जो है आज की डेट में जो एक प्रेस वार्ता की गई, और इस प्रेस वार्ता का अगर मैं कारण बताऊं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस जो है वो जम्मू टैक्सी ऑपरेटर, इस मुद्दे को लेके जो हाई कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट का डिसीजन जो है इनके फेवर में भी आया। लेकिन क्या वजबात रह गए कि हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी इनको जो है वो आज प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है, जानने की कोशिश कर रही है। मैं सर आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या मेन ऑब्जेक्टिव आज की प्रेस वार्ता? एडवोकेट विवेक शर्मा। हुआ ऐसा था कि आपको जैसे आपने बोला कि स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी बनना बहुत एक अच्छी बात है, हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारी जम्मू अब एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। अब इसमें ऐसा होता है कि स्मार्ट सिटी के दौरान बनने के दौरान जेएमसी एक ऑर्डर निकालती है 2/3/2021 को। जेएमसी उस ऑर्डर में कुछ एरियाज को, जम्मू सिटीज के कुछ एरियाज को नॉन पार्किंग एरिया डिक्लेयर कर देती है। अब जो हमारी ये जो टैक्सी यूनियन है, ये अपनी गाड़ी भी उसी किसी एरिया में लगाते थे जिसको नॉन पार्किंग एरिया डिक्लेयर कर दिया जेएमसी ने। तो ये पहले अधिकारियों के पास गए कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम कई सालों से यहाँ गाड़ी लगा रहे हैं, या तो हमें कोई अल्टरनेट प्लेस दी जाए, इसके लिए अल्टरनेट कोई जगह दी जाए। तो अधिकारियों ने इनकी कुछ ना सुनी, तो इनके पास एक ही रास्ता रह गया कानून का। तो अल्टीमेटली दे हैव चैलेंज्ड द ऑर्डर पास बाय द जेएमसी बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। उस ऑर्डर को चुनौती दी उन्होंने। जब इन्होंने चुनौती दी तो दूसरे पक्ष को भी वहां बुलाया गया हाई कोर्ट में। वहां दोनों पार्टीज को सुन के, यूटी को सुन के, उनके अधिकारियों की बातें, उनके जो पक्ष था उनको सुन के और हमारा पक्ष को सुन के, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट, एक वर्डिक्ट दिया। वो वर्डिक्ट की कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। उस वर्डिक्ट के तहत उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शंस पास की। स्पेसिफिक डायरेक्शंस, उन डायरेक्शंस में पहली डायरेक्शंस तो उन्होंने ये दी कि जहां पे ये व्हीकल लगाते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये व्हीकल अपने टैक्सी यूनियन कहां लगाती है। ये व्हीकल अपने लगाती है राइट साइड ऑफ द पीएचई ऑफिस बीसी रोड टुवर्ड्स केसी थिएटर। तो उस एरिया को ईयर मार्क करके हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एरिया है ये पार्किंग जोन रहेगा। और वो उस ऑर्डर को उन्होंने क्वैश नहीं किया, खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेकिन उस जो एरियाज उस ऑर्डर्स में बताए गए हैं उसमें से ये वाला एरिया जो है ये पार्किंग जोन रहेगा। और ये जो हमारे टैक्सी यूनियन है ये वहां पे अपने जो व्हीकल हैं उनको अलो किया कि ये वहां पे अपने व्हीकल्स लगा सकते हैं, अपना जो भी टैक्सी का जो भी पार्किंग है वहां पे जाके सवारियां वहां से ले सकते हैं। और हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारी यूटी के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी वहां पे जो भी नियुक्त होंगे, जिसकी भी ड्यूटी होगी, वो इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे और इनको किसी भी तरह की हरासमेंट नहीं करेंगे। जब हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया तो फिर प्रेस वार्ता की क्या जरूरत? वो प्रेस वार्ता इनको करनी पड़ी क्योंकि ये मजबूर हो गए, क्योंकि इनको रोज वो चलान करते हैं। अगर वो वहां पे हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार जो हाईकोर्ट की ऑर्डर है, उसके जजमेंट है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में वो अपने व्हीकल वहां लगाते हैं तो उनका चलान हो जाता है। तो मेरे साथ यूनियन के प्रधान भी हैं, सच में चलान हुआ है? बिल्कुल, बहुत, एक नहीं हुआ है, अब तो हजारों के हिसाब से, 1.5 साल से हजारों के हिसाब से हमारी गाड़ियों को चलान हो गए। 1.5 साल तक क्यों इंतजार कर रहे थे? अगर कोर्ट का डिसीजन आपके साथ है, चलान हो रहे हैं। हम तो कानून का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि कानून के रास्ते पे चले हैं तो कानून का काम कहते हैं ना, देर आता है और दुरुस्त आता है। उसी विश्वास के साथ अब इतनी देर से अब तो पानी सर के ऊपर हो गया, तो इसलिए आज मजबूरी में आपको एक और चीज, आपके मीडिया के द्वारा एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं। वो ये है कि जब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें हमने चैलेंज किया था जेएमसी का ऑर्डर, जिसमें नॉन पार्किंग जोन। इन ऑर्डर टू कंप्लाई, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को जेएमसी ने खुद अपना ऑर्डर वापस लिया, उसको मॉडिफाई किया टू द एक्सटेंट कि ये जो एरिया, बाकी एरिया नॉन पार्किंग रहेंगे, लेकिन जहां पे यूनियन गाड़ी लगाती है राइट साइड ऑफ द पीएचई ऑफिस, उसको उन्होंने फिर से पार्किंग जोन डिक्लेयर कर दिया। उसको फिर से पार्किंग जोन डिक्लेयर कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जेएमसी ने खुद अपना ऑर्डर वापस ले लिया। अब जेएमसी ने जब अपना ऑर्डर वापस ले लिया तो ये
पुलिस अधिकारी जो कानून के रखवाले हैं उनको भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों जो है ट्रैफिक वाले चालान काट रहे हैं? अगर जीएमसी का ऑर्डर भी वापस है और हाई कोर्ट का डिसीजन भी आपके फेवर में है, ऐसा तो नहीं आप जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट कुछ यहाँ ज्यादा एरिया में गाड़ियां खड़ी करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 3 गाड़ी वहाँ पे पार्क करते थे, 3 जाती थी और 3 आती थी, रूटीन बाय रूटीन। तो बाकी अभी तो पर्सनली मुझे तो अब ये मजबूर हो गया मैं सोचने पे कि मुझे एक हमारी यूनियन को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। आपने पूछा नहीं, उनको बताया नहीं? पूछते हैं मगर वो सीधी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर आता है तो वही ऑल इन ऑल जम्मू का बना हुआ है बस स्टैंड का करता धरता। तो आप लोगों को भली बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको हीरो बनाना नहीं चाहता हूँ कि वो एक हीरो के काबिल नहीं है, वो एक विलेन का रोल अदा कर रहा है उस बीसी रोड के अंदर। देखिए, अगर हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ऑर्डर निकालते हैं, उनको फिक्र है कि टैक्सी वालों को टैक्सी स्टैंड मिलने चाहिए, क्योंकि अगर टैक्सी स्टैंड प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुए होंगे, आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि इसमें कंडीशनें लिखी हुई है जिनके अपने हमारे बाइलास हैं, हमारी जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार हमारी यूनियन एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है। क्योंकि हमारे पास अगर टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को भी लगना चाहिए कि एक रियलिटी में कोई टैक्सी स्टैंड है। कल को 19-20 कोई बात हो जाती है टूरिस्ट के लिए, उसको कौन पूछेगा? आप देखिए बस स्टैंड के अंदर इतना गदर पड़ा हुआ है, कौन किसको पूछेगा? कल को सवारी के साथ या कोई टूरिस्ट के साथ अनदेखी हो जाती, कोई बात ऐसी बात तो किससे जवाब मांगेगा? आज देखिए, आप पिछले दिनों में देखो, पिछले हफ्ते में भी एक वीडियो वायरल हुआ है कि 2000 रुपया ले रहे हैं, 1500। ये एजेंट लोग ऐसे लेते हैं, बाद में बदनामी किनको आती है? वही उसमें ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बंदे एजेंट बने हुए हैं। वो बोलते हैं गुजरनगर में जाओ, बस स्टैंड के जाओ, उनके जो बीसी रोड के अंदर जो गुजरनगर बस स्टैंड क्यों बेचते हो? अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूं ना, एक गुजरनगर आप सोचिए, मेन एक फेस जम्मू का हमारा बस स्टैंड है। जो टूरिस्ट आएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई अगर टूरिज्म आता है, उनको वो तो पहले यही देखेगा ना कि बस स्टैंड जम्मू का बस स्टैंड है कहाँ, तो बस स्टैंड में ही आएगा ना। उसका तो मेन जो फोकस रहेगा वो बस स्टैंड के ऊपर रहेगा, रेलवे स्टेशन का होगा या एयरपोर्ट का होगा। 3 ही जगह ऐसी है ना। हमारे बस स्टैंड को इन्होंने गदर बना दिया। कोई गुजरनगर में जाओ, गुजरनगर में आप जाओ, गुजरनगर में अगर लीगल इनलीगली काम है, हम इनलीगली कैसे वहां पे बैठेंगे? हमने जेडीए के पास भी गए, भी अगर आप जगह आपने हमें दी है, हमें रिटर्न में दो ना। रिटर्न में कोई देता नहीं है, तो ऐसे अपनी हवाई बातें कर रहे हैं। जब एक जजमेंट आ जाती है, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट एक जजमेंट पास करता है, वो जजमेंट को आगे चुनौती नहीं दी जाती किसी भी अधिकारी द्वारा, तो वो जजमेंट फाइनल हो जाती है। नो, दिस जजमेंट जो जिसके तहत इनको लो किया है, इट हैज नो बिकम फाइनल। क्वेश्चन ये है कि अगर जजमेंट आ गई है तो ट्रैफिक वाले क्यों नहीं इस बात को मान रहे हैं? आपसे भी जवाब यही मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इट इज द ऑफिशियल, एक ऑफिशियल और एक लीगल ड्यूटी अधिकारियों की। क्या मैं तो कहता हूँ कि जजमेंट आ जाए तो किसी भी सिटीजन की एक ड्यूटी बनती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये उनकी ड्यूटी है। ये जो बड़े अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं, इनको देखना चाहिए इनकी क्या वर्डिक्ट पास हुआ है, इसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बड़ा चिंता का विषय। बहरहाल जो आप देख सकते हैं, पूरा मुद्दा आपने समझ लिया और यहाँ पे चलान भी काटा हुआ है जो ये यहाँ पे लाए हैं। और बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन फिर भी जो है ट्रैफिक पुलिस जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, यानी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं कर रही। और आए दिन जो है लगभग 200 के करीब जो है वो टैक्सी ऑपरेटर हैं जो बस स्टैंड जम्मू में जो अपना घर परिवार जिसके जरिए चलाते हैं, उनको जो है आए दिन दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपकी वैल्यूबल राय क्या है जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्यों इनको हराश किया जा रहा है, जहां जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, जहां इनकी आपसी तालमेल में कोई कमी है। जो आपको लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।